नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं है, कुछ ऐसे टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूंगा जिस टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को यूज करके मैं खुद आज स्विंग बेसिस में ट्रेड लिया हूँ, शॉर्ट टर्म बेसिस में मैंने ट्रेड लिया, उसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा वीवीएल के बारे में, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के बारे में। तो वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के ऊपर मुझे जो ट्रेड मिला वो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। आप ध्यान से देखना। वीवीएल के ऊपर सबसे पहले मैं गुड इंपॉर्टेंस जो अपडेट है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, वो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में। आप देख सकते हैं वीवीएल के ऊपर जब एक रेंज बना, एक रेंज मतलब एक रेंज के ऊपर कंपनी क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया, एक टाइम यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। जब रिटेस्ट किया वो बार बार उसको ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है यहाँ से कंपनी ऊपर जाएगा और हायर लेवल तक टारगेट अचीव करेंगे। तो उसके लिए बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि जो टारगेट रेशियो मैंने रखकर चल रहा हूँ वो 1:3 रेशियो का टारगेट रेशियो है। मतलब 1% का स्टॉप लॉस एंड 3% का टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। और ये टारगेट कहाँ तक जा सकता है, ये टारगेट में लेकर चल रहा हूँ 2030 के ऊपर। तो 2030 के ऊपर, 2030 मतलब 2030 साल के नहीं, 2030 प्राइस के ऊपर है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला, उस ट्रेड के बेसिस में मैं जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। और कंटिन्यू इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के सिर्फ ट्रेड नहीं मिला है, कंपनी के ऊपर फाइनेंशियली ग्रोथ भी मुझे अच्छा खासा देखने को मिला। अगर मैं उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी की जो मार्केट कैप है वो अराउंड अराउंड 2,000 करोड़, सॉरी 2 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप बन चुके हैं। उसके साथ साथ मैंने जो डिटेल्स देखा, कंपनी के ऊपर जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा हाई हो चुके हैं, ऑब्वियसली हाई है। कंपनी के पी रेशियो से, कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो से बहुत ज़्यादा कंपनी के पी रेशियो हाई हो चुके हैं। अगर मैं इस पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के एक टाइम पी रेशियो चला गया था 150, और वहाँ से करेक्शन होकर वो वही लेवल में आया था जो कोविड के प्री कोविड में जो लेवल में था। तो उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन चेंजेस हो रहा है वो इस लेवल से टॉप लेवल तक गए तो कहाँ तक जा सकते हैं, 160 लेवल के नीचे, 160 लेवल के नीचे तक जाने का चांसेस है। तो मुझे लगता है एक हाई लेवल के यहाँ पे यू टर्न जैसे पैटर्न यहाँ पे बन सकते हैं। अगर यू टर्न बने तो जो जर्नी में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो ट्रेड में लेकर रखा हूँ, मुझे लगता है उस ट्रेड को भी ब्रेक करके बहुत ऊपर जा सकते हैं। अभी देखिए ये सब कुछ एक प्रेडिक्शन के बेसिस में लिया जा रहा है, यहाँ पे कोई 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि सेबी के जो चेयरमैन है उन्होंने खुद कहा कि मार्केट आपको हमेशा 100% गारंटी से रिटर्न देंगे, ऐसे कुछ होता नहीं है। हमेशा आपको हर चीज़ों को प्रेडिक्शन करके रिसर्च करके ही काम करना पड़ता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मुझे जो पॉइंट्स अच्छा लगा वो है कंपनी का सेल्स का ग्रोथ। देखिए 2021 में मार्च का डेटा के हिसाब से बात करूँ तो 2200 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद बढ़ के 2800 करोड़ बना, उसके बाद 2000 मतलब 23 में 3800 बना। अभी करंट जो कंपनी का जो टोटल सेल्स है वो 4300 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 540 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। तो अराउंड जो कंपनी के इस बार प्रॉफिट हुआ वो आज तक के हाईएस्ट प्रॉफिट है। हाँ, इस कंपनी सीजनेबल बिजनेस करते हैं, हमेशा आपको गर्मी के टाइम में ही इसका अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा। और एक चीज हमेशा नोटिस करना, कंपनी का जो कैश फ्लो है वो 2300 करोड़ है और कंपनी की जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो 2200 करोड़ है। मतलब कैश फ्लो जितना है उतना ही कंपनी का नेट प्रॉफिट है। मतलब कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत क्लियर कट व्यू से कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए एक टाइम कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर था वो नेगेटिव में चला गया था। आज अर्निंग पर शेयर सबसे हाईएस्ट है, अराउंड 16.5 करोड़ के आसपास, सॉरी 16.5 रुपीज़ के आसपास। मतलब पर शेयर में कंपनी 16.5 रुपीज़ कमा रहा है, एक अच्छी बात है। और इसी बेसिस में मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन ने भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड किया है। देखिए म्यूचुअल फंड ने तो माल बेचा, मगर एफआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू किया। ये सारे पॉइंट के कारण मैं कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली व्यू जरूर कंटिन्यू करूंगा। तो बाकी आप इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। तो बेसिकली ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा हमेशा एक पॉजिटिवली थिंकिंग के बेसिस में काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जो चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा, इस कंपनी इंडिया की एक ऐसे कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की एक लीडर कंपनी है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी नंबर 1 है, क्योंकि जितने सारे ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कंपनी है, ईवीज ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के
बारे में बात करूँ तो सबसे पहले ईवी स्टॉक इलेक्ट्रिक इंटेक ही मार्केट में लेके आए, तो इसलिए इस कंपनी के ऊपर हमेशा एक पॉजिटिवली व्यू से देखना चाहिए। बाकी इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है बहुत हाई है। अगर पी रेशियो के हिसाब से बात किया जाए तो एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 370 के ऊपर, 370 के ऊपर पी रेशियो चला गया था। आज पी रेशियो बन चुके हैं 200 के आसपास, और 200 के आसपास मतलब क्या है, कोविड के जो लेवल था वही लेवल के नीचे कंपनी आ गए थे एक टाइम, फिर से उसको रिकवरी कर रहा है। तो सोचिए कंपनी अगर उस हाई लेवल तक रिकवरी करे तो जो यूटर्न या कंपनी दिया है अगर उस हाई लेवल तक गए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से एक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर जो व्यू बन रहा है, कंपनी के ऊपर जो अपडेट बन रहा है, उस अपडेट कंपनी को बहुत आगे ले जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी इस इलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर एक चीज़ों को नोटिस करना, इस कंपनी के जो ROC ROE है वो एक एवरेज लेवल के आसपास है। हाँ, इनकम ज़बरदस्त है और कंपनी के कर्जा एकदम ना के बराबर है। इनकम ज़बरदस्त है मतलब क्या है, कंपनी के ऊपर जो पहले इनकम हो रहा था उससे भी कंपनी पॉजिटिवली इनकम को मेंटेन कर रहे हैं। हाँ, इस बार थोड़ा सा कम हुआ और इस बार कम होने के कारण शेयर के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको चार्ट में लेके जाता हूँ, वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा। आप देख सकते हैं हाई लेवल से कंपनी के ऊपर एक फॉल देखने को मिला, और जो करेक्शन हुआ टॉप लेवल से अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर ऑलमोस्ट 33% के आसपास क्रैश हो गया था। अभी देखिए कंपनी रिकवरी कर रहा है क्योंकि कंपनी के ऊपर एक चार्ट पहले से ही बन चुके हैं, एक रेंज के बेसिस में चार्ट बन चुके हैं। जो रेंज कंटिन्यूसली 1 2 3 4 बाइंग कैंडल, सॉरी 4 नहीं 5 बाइंग कैंडल बने, जो 31% के आसपास रेंज बने। तो इस तरीके से रेंज बनने में हमेशा आपको इस नीचे लेवल के जब भी टच करेंगे तब यहाँ पे एंट्री बनेगा और इस टॉप लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। मतलब एंट्री और टारगेट का पॉइंट यहाँ पे डिसाइड तो मैं कर चुका हूँ। अभी एंट्री अभी तक बना नहीं तो मैंने इसलिए एंट्री नहीं लिया क्योंकि जो इलेक्शन के रिजल्ट के दिन कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ था, मगर जो रेंज यहाँ पे बना था उस रेंज को कंपनी ब्रेकआउट किया है, तो इसीलिए कंपनी नीचे ना आने का ही फैसला ले रहा है। और ऐसे अगर बाउंस बैक करे तो एक पैटर्न बनेगा, एक कप का पैटर्न बनेगा। उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं बेस्ट एंट्री यहाँ पे लेने वाला हूँ, क्योंकि कंपनी फिर से एक लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। हाँ, तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है तो इसलिए कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, देखिए आप आपके हिसाब से जरूर काम करिए। मैं थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के ऊपर भी काम कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग बेसिस में जो अगर कोई पॉइंट्स मिले तो मैं कभी भी पी रेशियो को उतना फॉलो अप नहीं करता हूँ। क्योंकि डीमार्ट के ऊपर भी मैंने आपको बात किया, डीमार्ट 100 के ऊपर हमेशा पी रेशियो को मेंटेन किया, कभी भी 100 के नीचे नहीं आया। सिर्फ एक बार 95 तक आया था, उसके बाद उसके नीचे कभी नहीं गया। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर ट्रेड लिया और आज मैं ऑब्वियसली प्रॉफिट में हूँ। और टारगेट अभी तक नहीं अचीव हुआ, कोई बात नहीं, हमेशा एंट्री लेने के बाद ही टारगेट अचीव होगा ऐसे होगा नहीं, हमेशा आपको टाइम देना पड़ेगा। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर मैंने इस बेसिस में काम कर रहा हूँ। और मज़ेदार बात आपको यही बता दूँ, ये कंपनी का मार्केट शेयर के हिसाब से देखा है तो कंपनी की इलेक्ट्रिक बसेस के इंडस्ट्रीज में कंपनी 15% मार्केट शेयर लेकर रखा है। तो एक गुड पॉइंट्स है, क्योंकि जितना मार्केट शेयर खुद के पास रहेंगे तो उतना ही कंपनी आपको अच्छा खासा ग्रोथ ऑफ रिटर्न दे सकते हैं। और आप सभी जानते हैं इंडिया में इलेक्ट्रिक बसेस का डिमांड कितना बढ़ रहा है, और हर स्टेट जो ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन है वो हर स्टेट खुद के बसेस को रिप्लेसमेंट करना चाहता है ईवीज के ऊपर। तो एक इंडस्ट्रीज वाइज देखा है तो जो पॉल्यूशन पेट्रोल डीजल के ऊपर हो रहा है तो उसको कम करने के लिए ईवीज मार्केट में लेके आने वाले हैं। और टाटा पावर तो इसके ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, हर जगह पे इंडिया के हर जगह पे 1 लाख चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, और वो भी सोलर रूफटॉप के माध्यम से। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो इलेक्ट्रिक बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस है। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है जोमेटो। देखिए फाइनली जोमेटो के ऊपर मैं बात करूँ तो जोमेटो के ऊपर बहुत पहले से मैं एक एंट्री लेकर रखा हूँ, और मुझे कुछ खास ग्रोथ अभी तक देखने को नहीं मिला एंट्री लेवल लेने के बाद। मगर एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ था, फिर भी कंपनी रिकवरी जिस तरीके से किया और जिस तरीके से कैंडल पैटर्न क्रिएट किया उसका एक क्लियर कट अंदाजा दे रहा है कि कंपनी यहाँ से बाउंस बैक करेंगे। चलो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना इस चीज़ को। पहले क्या बना, एक बिग कप बना, और कप कहाँ से बना, जो इसका लाइफ टाइम हाई था उसी बेसिस में कंपनी के ऊपर एक कप बना। उसके बाद हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, तो कप विद हैंडल पैटर्न बनने के बाद जब भी कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया तो मैंने क्या किया, इस जगह पे कंपनी के ऊपर एंट्री लिया। तो बेसिकली एंट्री लेने के बाद कंपनी एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और इलेक्शन के रिजल्ट के दिन आप देख सकते हैं किस तरीके से गिरावट हो गया था, नीचे आए थे, और नीचे मतलब वही लेवल के ऊपर टच करके ऊपर गया जो कंपनी के लिए पीवीएस सपोर्ट लेवल है। देखिए उसी लेवल को टच किया, उसके बाद बाउंस बैक किया और नीचे लेवल से एक हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट किया,
और जब भी कोई सपोर्ट लेवल से हैमर जैसे पैटर्न क्रिएट करे तो सोचना यहाँ से एक बिग जर्नी होने के लिए वो तैयारी कर रहा है। मतलब बायर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बायर इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तो एक बड़ा सा टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ। टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है, अराउंड 300 के आसपास टारगेट है, जो कुल मिलाकर 74% के आसपास टारगेट बन रहा है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर गुड पॉइंट्स यही है कि जोमेटो के ऊपर ये पॉजिटिव इसीलिए मैं थिंकिंग रखा हूँ क्योंकि कंपनी लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी बेस्ट तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, बेस्ट तरीके से कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया। क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी अगर खुद को प्रॉफिट कर रहा है तो इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है। तो इतने दिनों से जो बिग बिग लॉसेस कर रहा था, 450 करोड़, 350 करोड़, 250 करोड़, 375 करोड़, 180 करोड़, तो उस लॉसेस को मेजर करके मेंटेन करके कंपनी 2 करोड़ से प्रॉफिट स्टार्ट किया और उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली जर्नी कर रहा है। हाँ, आगे क्या होगा वो तो अलग बात है, फिलहाल के लिए कंपनी का पॉजिटिव व्यू देखने को मिला है और शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड किया है। जैसे म्यूचुअल फंड ने भी 2% से होल्डिंग को 12% किया, एफ के पास 10% होल्डिंग था, वो बढ़ के 55% कर दिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिवली थिंकिंग एंड ग्रोथ होना चाहिए। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बेसिकली इस कंपनी 4:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें। और बोनस देने का मेन मकसद है कंपनी एक नेगेटिव व्यू के हिसाब से कंपनी फिर से पॉजिटिव व्यू में गया, मतलब पॉजिटिव एक थिंकिंग दिखा है, उसके लिए कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट के कारण कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर बोनस देने का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तो आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा जो व्यू है, मेरा जो ट्रेड है, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए क्योंकि मुझे बहुत बार लॉसेस भी इस तरीके से ट्रेड में मिलता है। तो प्लीज़ आपके व्यू के हिसाब से आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।